जैसे कि अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े होंगे तो आपको पता ही होगा कि हमारे चैनल पर कितने सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते हैं जो कि पूरे यूट्यूब और गूगल पर कहीं भी आपको दिखने को नहीं मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी की। जैसा कि अगर आप पुराने इन्वेस्टर हो और आप 2-3 सालों से मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप बेशक मार्च के समय में ये इंतजार कर रहे होंगे कि कब निफ्टी 6000 के पॉइंट पर आता है और कब हम अपना पैसा लमसम में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन हम सबको ही पता है कि निफ्टी कभी भी 6000 के पॉइंट पे नहीं आया मार्च से लेकर अभी तक के समय में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों निफ्टी 6000 के पॉइंट पर नहीं आया, वो भी पूरे फुल डिटेल के साथ हम यहाँ पर जानेंगे। हिस्टोरिकल डेटा को लेकर हम समझेंगे यहाँ पर। तो जैसे कि अभी के समय में मैं आपको दिखा रहा हूँ निफ्टी का चार्ट। जैसे हम इसे पहले मंथली चार्ट कर लेते हैं। जैसा कि अब हम मंथली चार्ट पर आ गए और यहाँ पर हम देखें अगर निफ्टी का लोएस्ट पॉइंट जो था वो 7511 का पॉइंट था। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है और आपको पता है, नॉर्मली जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स है वो सब सोच रहे थे कि यहाँ के पॉइंट पर आएगा निफ्टी 6000 या फिर 6500 के पॉइंट तक निफ्टी आएगा, तब वो इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे थे। लेकिन जैसा कि आप देख ही पा रहे हो कि निफ्टी कभी भी 6000 के पॉइंट के आसपास भी नहीं आया और 7500 के पॉइंट पर आने के बाद रिवर्सल मार गया। तो इसे पहले समझने से पहले हमें पहले हिस्टोरिकल डेटा को देखना पड़ेगा। जैसा कि हम ये 6500 का पॉइंट हम जो देख रहे हैं वो हम इस बेसिस पे निकाल रहे थे 2008 के डेटा के बेसिस पे। जैसे कि 2008 के समय में भी मार्केट में क्रैश आया था और उस समय मार्केट अपने हाईएस्ट पॉइंट से जैसे कि 6258 के पॉइंट से लेकर डायरेक्ट 2000 के पॉइंट तक आ गया था। लेकिन अगर हम यहाँ देखें निफ्टी यहाँ पर 12000 के पॉइंट से 7500 के पॉइंट तक ही आया था। तो अब जैसे ये तो हो गए पॉइंट्स की, तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर पी रेशियो कितना था जब ये लोएस्ट पर आया था। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ डे वाइज निफ्टी का डेटा। तो यहाँ पर हम जैसे देखें तो जो निफ्टी का निचला स्तर था 2252 रुपए का, वो था 27 अक्टूबर 2008 के समय में। तो हम पहले देखते हैं 27 अक्टूबर 2008 को पी रेशियो कितना था। तो जैसे हम 27 अक्टूबर 2008 का पी रेशियो देखें तो वो करीब आ गया था 10.68 का पी रेशियो, मतलब निफ्टी एकदम लोएस्ट वैल्यू पर आ गया था। अब जैसे यहाँ पर निफ्टी 10.68 के लोएस्ट पी के आने के बाद यहाँ पर निफ्टी रिवर्सल कर गया। तो इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट को और यहाँ पर निफ्टी में कहाँ से पैसा आता है। तो निफ्टी में जो पैसा आता है या फिर कहीं भी स्टॉक मार्केट में जो पैसा आता है वो डायरेक्टली एक तरीके से हम कह सकते हैं बॉन्ड मार्केट या फिर बैंक के माध्यम से आता है। और यहाँ पर जो भी बड़े इन्वेस्टर रहते हैं वो हमेशा इंटरेस्ट रेट को फॉलो करते हैं। अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट के आसपास अगर इनकम कमा के दे रहा है तभी बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसे जब बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पैसा इन्वेस्ट करता है मार्केट में तो मार्केट अपना रिवर्सल दिखाने लग जाता है। जैसे यहाँ पर निफ्टी 10 के पी रेशियो पर आने के बाद यहाँ पर मार्केट रिवर्स कर गया। ये हुआ बड़े इन्वेस्टर्स के पैसे की वजह से। जैसे कि अभी आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि कैसे हम मार्केट के डेटा को इंटरेस्ट रेट से कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास पी रेशियो रहता है, इस पी रेशियो से ही हम इंटरेस्ट रेट को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए आपको 10.68 का पी रेशियो देखने को मिल रहा है, तो इसे हम कंपेयर करते हैं इंटरेस्ट रेट से। तो इंटरेस्ट रेट पहले हमें पता करना पड़ेगा कि 27 अक्टूबर के टाइम में इंटरेस्ट रेट क्या था बैंक का। जैसे यहाँ पर बैंक का एफडी इंटरेस्ट रेट में ले रहा हूँ एग्जाम्पल में। तो जैसे अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं इंटरेस्ट रेट का डेटा, ये जैसे डेटा मैं आरबीआई के साइट से डाउनलोड किया हूँ। यहाँ पर जैसे डिपॉजिट रेट जो देखे वो हमारा एफडी का रेट हो जाता है और नॉर्मली जो बैंक्स के एफडी रहते हैं वो इसी रेट को फॉलो करते हैं। जैसे हम जानते हैं 27 अक्टूबर के टाइम में मार्केट क्रैश हुआ था, अपने लोएस्ट पे आया था। तो उस समय देखते हैं इंटरेस्ट रेट क्या था। उस समय 10.50 का इंटरेस्ट रेट था एफडी पर और यहाँ पर ये जो एफडी रेट था इसी के आसपास आके निफ्टी रिवर्सल कर गया। अब जैसे हमारे पास पी रेशियो 10.68 का, तो हम देखते हैं वहां पर हमारा अर्निंग यील्ड कितना निकल रहा है। तो जैसे अर्निंग यील्ड निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो कैलकुलेटर में हमें सिंपली जैसे 100 को डिवाइड कर देना है अपने पीई रेशियो से। जैसे कि हमारा पी रेशियो है 10.68 का, तो हम यहाँ पर जब डिवाइड करते हैं 10.68 से तो हमारा जो अर्निंग यील्ड निकल रहा है मार्केट का वो 9.36% का आ रहा है। मतलब अगर हम उस समय पैसा इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो अर्निंग यील्ड के हिसाब से 9.36% का रिटर्न जनरेट करके देता। तो ये जो 9.36% का अर्निंग यील्ड निकला ये इंटरेस्ट रेट के बीच का निकला जो उस समय चल रहा था। जैसे कि उस समय 8.75 से लेकर 10.5% तक का इंटरेस्ट रेट चल रहा था और ये अर्निंग यील्ड इनके बीच में था।
इसलिए मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो गई थी उस समय 2008 के समय में। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर दोबारा 2020 में भी हिस्ट्री रिपीट हुई है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे हम देख पा रहे हैं 24 मार्च के समय में निफ्टी अपने लोएस्ट पॉइंट पर आ गया था। जैसा कि आप देख पा रहे हो 7,511 के पॉइंट पर निफ्टी आ गया था और इसके बाद से मार्केट रिवर्सल ही करता जा रहा और निफ्टी ऊपर ही ऊपर जाते जा रहा। तो यहाँ पर देखते हैं 23 मार्च और 24 मार्च के समय में पी रेशियो कितना था। तो यहाँ पर जैसे हम पी रेशियो देखें तो 23 मार्च के समय में 17.15 का पी था और 24 मार्च के समय में 17.58 का पी था। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा मार्केट अर्निंग यील्ड कितना जनरेट करके दे रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया 100 से डिवाइड करना पी रेशियो को, तो यहाँ पर हम देखते हैं कितना हुआ। तो 100 डिवाइड बाई 17.15 पी को कहते हैं। तो हमारा जो अर्निंग यील्ड जनरेट हो रहा है वो 5.83% का हो रहा है। अब इसे हम कंपेयर करते हैं अपने एफडी रेट से। तो जैसे अब हम आ गए हैं 2020 के डेटा में, ये भी मैंने आरबीआई की वेबसाइट से डाउनलोड किया। अब यहाँ पर जैसे हमारे पास टर्म डिपॉजिट रेट ग्रेटर देन 1 ईयर, तो इसे हमें कंपेयर करना। यहाँ पर जो हमारा इंटरेस्ट रेट है मार्च 27 या फिर मार्च 20 के हिसाब से देखें तो 5.9 से लेकर 6.4% का इंटरेस्ट रेट जनरेट हो रहा था एफडी में। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जब मार्केट का अर्निंग यील्ड 5.83 के आसपास है, उसी समय मार्केट रिवर्सल कर गया और मार्केट तब से ऊपर जाते जा रहा है। तो इस तरीके से बड़े इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए आप यहाँ पर हमेशा ध्यान रखो, मार्केट में बड़े इन्वेस्टर जो रहते हैं वो हमेशा अर्निंग यील्ड को फॉलो करते हैं मार्केट के, और इसे हमेशा कंपेयर करते हैं फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट से, जो कि आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाता है। यहाँ पर मार्केट में जो भी बड़ा इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करता है वो हमेशा अपनी कैपिटल पे मिनिमम से मिनिमम रिस्क लेकर चलता है। अगर उसे लगता है मार्केट का वैल्यूएशन हाई चल रहा है और मार्केट में अर्निंग यील्ड कम जनरेट होगा, तो वो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट ना करके एफडी में इन्वेस्ट करेगा। और जब मार्केट अपने लोएस्ट वैल्यूएशन पर आ जाएगा तो उस समय एफडी का पैसा तोड़ के वो अपना मार्केट में इन्वेस्ट करेगा और मार्केट उसे उसका रिवॉर्ड देगा। तो इस तरीके से आप आने वाले समय में जो मार्केट क्रैश आएगा उसमें भी आप इस तरीके से इन्वेस्ट करोगे तो आपको फायदा होगा और आपको पता चल सकेगा कि कब मार्केट में लमसम में इन्वेस्ट करने का अच्छा मौका है। तो इस वीडियो में बस इतना है। सो अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।